दावा चोरी गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। जांच में यह सामने आया कि 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच सीसीटीवी फुटेज में कई कर्मचारी नोट छिपाते दिखाई दिए हैं और करीब 70 संदिग्ध मामलों का जिक्र रिपोर्ट में किया गया। और जांच में यह भी सामने आया कि गिनती वाले कमरे में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया और एसओपी में कई खामियां पाई गई। एसआईटी ने 6 लोगों की भूमिका पर अब सवाल उठाए हैं। करीब 78,94,000 रुपए की बरामदगी का संकेत भी मिला है। जांच जारी है, कई बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं और जांच में जो तथ्य अब तक सामने आए हैं, मौका देने वाले हैं। जो कर्मचारी मंदिर में तैनात थे, जिनकी अलग अलग जगह ड्यूटी लगी हुई थी, उनके द्वारा कई सीसीटीवी फुटेजेस में नोटों को छिपाते हुए दिखने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बड़ी और अहम बैठक हुई, जिसमें एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा अब स्वीकार कर लिया गया है। चंपत राय के बाद अब ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया है और जो एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने तक जिम्मेदारी को संभालेंगे। तो दान चोरी विवाद के बीच गोपाल राव को भी आमंत्रित सदस्य के पद से हटा दिया गया है। ट्रस्ट ने भरोसा दिलाया कि सभी 2800 कीमती दान वस्तुएं पूरी तरह से सुरक्षित है और बैठक में रखी गई एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ट्रस्टियों ने माना है कि जिम्मेदारों को गुमराह कर विश्वासघात किया गया, जिससे देश में गलत संदेश गया है और करोड़ों राम भक्तों को ठेस इससे पहुंची है। ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को होगी, जिसमें एसआईटी के फाइनल रिपोर्ट पर चर्चा और नए ट्रस्टियों की नियुक्ति की जाएगी। हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस। जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। और अब बढ़ते आगे और बात करेंगे मॉनसून की, मौसम की। तो महाराष्ट्र में मॉनसून के आने के बाद महाराष्ट्र में लगभग सभी जिलों में जलमग्न की स्थिति बनी हुई है और लगातार मूसलाधार बारिश ने पूरे राज्य के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इसी बीच पुणे में बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होने से टला है। आप देखिए, जब पेठ इलाके में 2 मंजिला इमारत गिरती है, ढह जाती है। हालांकि हादसे में किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। राहत की बात यही है। तो ये जो पूरी घटना घटित हुई, दरअसल इससे पहले ही ये अंदाजा था कहीं ना कहीं कि ये मकान गिर सकता है। प्रशासन ने लोगों से पुराने और जर्जर इमारतों को लेकर सतर्क रहने की भी अपील की है और एहतियाती तौर पर इस जगह को पहले ही खाली करा दिया गया था। पुणे महाराष्ट्र से सामने आई इस तस्वीर के साथ मिल रही जानकारी के अनुसार अब इस तरह की घटनाओं का बढ़ना स्वाभाविक है। तो ऐसे में जो पुराने मकान हैं, जो पुराने भवन हैं, जर्जर हो चुके हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और एहतियाती तौर पर लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। और श्योपुर में बारिश के बाद यहां पर हालात बिगड़ रहे हैं। आधे घंटे की बारिश में एक बार फिर से शहर पानी पानी हो गया। बता दें कि सब्जी मंडी चूड़ी मार्केट में पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और पानी की निकासी के बंदोबस्त ठीक नहीं होने के चलते लोगों के घरों तक में पानी घुस रहा है और हर साल की तरह इस बार भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। और तस्वीरें जो सामने आई हैं, आप ये देखिए, बारिश रुकने के बाद की ये तस्वीरें। जब बारिश हो रही थी तो ये जल स्तर और अपेक्षाकृत थोड़ा बढ़ा हुआ था। दुकानों में पानी घुस ही रहा है। आप देखिए, लगभग बाइक और स्कूटी भी
आधा आधा डूबी हुई हैं, घुटनों तक पानी लगा हुआ है। और सब्जी मंडी और चूड़ी मार्केट से सामने आई श्योपुर से ये तस्वीरें। तो डिंडौरी में लगातार बारिश के बाद शाहपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में भी बारिश का पानी भर गया। तो वहीं व्यवहार कोर्ट परिसर भी जलभराव की चपेट में आया। इससे अस्पताल आने वाले मरीजों, परिजनों, कोर्ट पहुंचने वाले लोगों को भारी परेशानियां हुई। तो वहीं जबलपुर अमरकंटक मार्ग पर बरसाती नाले की उफान से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हुई। बात बारिश के चलते स्टेट हाईवे की करें तो यहां पर चाडा तिराहे के पास विशालकाय पेड़ गिर गया और पेड़ गिरने से हाईवे पर आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। और राजगढ़ का जिक्र करें तो यहां पर एक यात्री बस चालक की बड़ी लापरवाही इस बारिश के दौरान नजर आई। बस ड्राइवर ने बहते पानी से बस निकालकर यात्रियों की जान को जोखिम में डाला। अब पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है और बस को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि भोपाल बैरसिया नरसिंहगढ़ मार्ग पर पर्वती नदी में पानी बढ़ने से अस्थायी मार्ग बंद था और पुल के ऊपर सिर्फ पैदल जाने की इजाजत थी। इसके बावजूद चालक ने वैकल्पिक मार्ग से बस निकाल दी थी। देखिए स्थिति काफी डरा देने वाली है और दूर से चूंकि ये वीडियो शूट किया गया है तो इसमें तो अंदाजा भी नहीं लग रहा है कि रास्ता कहाँ है। ऐसा लग रहा है नदी में ये बस चल रही है और स्वाभाविक है तेज बहाव होने की वजह से ये खतरा जो यात्री और खुद बस ड्राइवर को भी है बह जाने का। लेकिन अब क्या मजबूरी रही होगी ये तो बहरहाल गिरफ्तारी के बाद, जांच के बाद स्पष्ट होगा। ये 5 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मॉनसून आने के बाद छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से सामने तस्वीरें हैं जहां बारिश का ऐसा कहर कि गांव शहर हर कुछ डूबा हुआ है। दुर्ग में लगातार बारिश से शिवनाथ नदी भी पूरी तरह से उफान पर है। महबरा एनीकट के पास 7 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। तो वहीं महासमुंद में 2 दिनों से लगातार बारिश और जनजीवन अस्त व्यस्त। बालोद में भी ऐसे ही हैं हालात। भारी बारिश से खेत करीब 20 फीट तक धंस गया। तो वहीं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले की नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। बात अगर रायगढ़ की जाए तो 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार यहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण केलो नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और केलो डैम का 4 गेट यहां पर खोलना पड़ा। पांच तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दुर्ग, बालोद, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से। इसके अलावा बारिश की जो स्थिति महासमुंद और रायगढ़ में भी कमोबेश एक सी ही बनी रही। तो वहीं बिलासपुर में रुक रुक कर हो रही है बारिश और सड़क निर्माण की पोल कहीं ना कहीं खुल गई है। लाल खदान में हनुमान मंदिर चारों ओर से पानी में घिर गया। श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दुर्ग में नेशनल हाईवे पर पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। मुंगेली में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। घुमका गांव में जुझारा नाला पूरी तरह से उफान पर है। राजनांदगांव के कई वार्ड्स में नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से नालियां चौक हो गई हैं और सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं कवर्धा की तस्वीर भी आप देखिए, गरियाबंद की भी, यहां पर भी ऐसे ही हालात हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश की वजह से कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हो रहे हैं, आना जाना प्रभावित हो रहा है। तो ये 7 तस्वीरें पूरे क्षेत्र का हाल बयां कर रही हैं। दुर्ग, मुंगेली, बालोद, गरियाबंद, कवर्धा, राजनांदगांव, बिलासपुर से सामने आई ये तस्वीरें। जोरदार बारिश की वजह से सब तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। तो एक और तस्वीर ये देखिए बलौदा बाजार की, जहां पर अहिल्दा के सरकारी मिडिल स्कूल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लवन में इस बार भी भारी बारिश में स्कूलों में पानी भर चुका है और ये हालात पहली बार यहां नहीं बने हैं। हर साल यहां बारिश में यही हालात हो जाते हैं। हालांकि इस वजह से न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है बल्कि स्कूल का जो सामान है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा विभाग ने बच्चों के लिए जो सुविधाएं जो भी जुटाई हैं, खराब हो जाता है। शिकायत के बाद भी जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। लोगों का कहना यह है कि प्रशासन शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। बलौदा बाजार से सामने आई तस्वीरें। इसके बाद चलते हैं गरियाबंद, जहां गरियाबंद में बारिश के बाद घटा रानी वाटरफॉल अपने पूरे शबाब पर है और झरने में पानी का प्रवाह और तेज हो गया है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं
और इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही लोगों से पानी में ना उतरने की अपील भी प्रशासन ने की है। और अब तस्वीर मुंगेली की भी दिखा देते हैं। यहां पर लगातार भारी बारिश, जिसके बाद नदी नाले उफान पर हैं। मनियारी नदी का लपटी एनीकट पूरी तरह से पानी में डूब चुका है और उसके ऊपर से तेज बहाव के साथ पानी गुजर रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर प्रशासन ने एनीकट से आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर हादसे की आशंका और भय लगातार बना हुआ है। मुंगेली से सामने आई तस्वीरें। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। तो मध्य प्रदेश में 100% मूंग की खरीदी को लेकर अब किसानों का प्रदर्शन जोर पकड़ता जा रहा है। हरदा, सीहोर, नरसिंहपुर के बाद अब रायसेन और नर्मदापुरम में भी किसानों ने मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। रायसेन जिले के सिलवानी में किसान संगठनों ने किसानों की अलग अलग समस्याओं को लेकर ट्रैक्टर रैली निकाली। किसान संगठनों ने मूंग की 100% खरीदी करने की मांग की है। वहीं नर्मदापुरम में सरकार की खरीदी नीति के विरोध में भारतीय किसान संघ ने अनिश्चितकालीन धरना देना भी शुरू कर दिया, जबकि इटारसी, सिवनी, मालवा समेत जिले के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस भी सड़क पर उतर आई है और इटारसी में अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है। सभी तहसीलों के अध्यक्ष, गांव से आए मेरे अन्नदाता, राष्ट्र के कृपया उसे अपने दिमाग में अंदर घुसे रहें। और अब बात भोपाल की, जहां से डबल मर्डर का मामला सामने आया है। मामले में अब पुलिस जो है लेगी ज्योतिषी की मदद। मर्डर को सुलझाने के लिए बताया जा रहा है कि पुलिस जो है